हक की बात। नमस्कार, एएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आपका हक की बात में, वो मंच जहां हम उठाते हैं आपसे जुड़े मुद्दे, लेते हैं आपकी राय और करते हैं आपके हक की बात। तो आज के मुद्दे की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के बाद अब मध्य प्रदेश में भी एक थप्पड़बाज अफसर का वीडियो सामने आया है। शाजापुर की अपर कलेक्टर मंजूषा विक्रांत राय ने लॉकडाउन में दुकानें खुली रखने के एक दुकानदार को थप्पड़ जड़ दिया। एडीएम के बाद पुलिस ने भी उसको लाठी से उसकी पिटाई भी कर दी। इस दौरान आसपास के लोगों ने थप्पड़ मारने का वीडियो भी बना लिया। अब ये वीडियो जमकर वायरल भी हो रहा है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के सूरजपुर के डीएम रणबीर शर्मा ने लॉकडाउन में बाहर निकले युवक को थप्पड़ मारा था, जिसके बाद वहां के सीएम भूपेश बघेल ने उन्हें हटा दिया है। कोरोना के संक्रमण की वजह से जिले में लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन दुकानदार नहीं मान रहे हैं। एबी रोड पर चेकिंग के लिए अपने अमले के साथ निकली एडीएम मंजूषा विक्रांत राय, उन्होंने अब थप्पड़ कांड किया है। इस दौरान दुकानदार अब्दुल हफीज की जूते चप्पल की दुकान खुली मिल गई। पुलिस जवान दुकान में अंदर घुस गए और उसे डंडा मारकर बाहर निकाला। इस दौरान एडीएम ने भी अब्दुल को थप्पड़ जड़ दिया। इस दौरान पुलिसकर्मी भी दुकानदार को पाइप और लठ दिखाते नजर आए। वीडियो 3 दिन पुराना बताया जा रहा है। घटना के बाद से दुकानदार डरा हुआ है और वो खुद को घर में बंद करके उसने रख लिया है। वहीं महूपुर क्षेत्र में एक बीजेपी नेता ने अफसरों से बहस शुरू की तो उसकी बंद दुकान को एडीएम ने सील कर दिया। यानी कि कई तरह की दुकानें एडीएम ने सील की हैं। वहीं दूसरी ओर जिस दुकान में डायल 100 के पहियों में पुलिसकर्मी हवा डलवा रहे थे, उसके संचालक सहित शहर की ऐसी 6 दुकानों पर कार्रवाई की गई है। अधिकारियों के सिर उनके रुतबे का और उनकी पावर का नशा किस तरह से चूर है, उसकी 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर मध्य प्रदेश के सागर जिले से है, जहां पर एक महिला और अपनी बेटी के साथ वो सब्जी लेने निकली थी, लेकिन उसने मास्क नहीं पहना था, तो महिला कांस्टेबल ने उसके साथ बदतमीजी की, उस पर थप्पड़ जड़ा। दूसरी तस्वीर छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से आपको दिखा रहे हैं। यही वो डीएम है जिनको अभी भूपेश बघेल ने बर्खास्त किया है। इन्हीं ने एक युवक को थप्पड़ जड़ा था और उसका मोबाइल भी जमीन पर फेंक कर मारा था। और तीसरी तस्वीर अब की है एमपी में ही शाजापुर की, जहां पर एडीएम ने एक दुकानदार को थप्पड़ मारा। ये तीनों ही तस्वीरें बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, बेहद निंदनीय घटना की है, जहां पर अधिकारी जो है वो किस तरह से अपनी सत्ता के नशे में चूर हो जाते हैं, इसका हवाला देती है। चले तो इसी मुद्दे पर आज के सवाल ग्राफिक्स के जरिए आपके टीवी स्क्रीन पर बता देते हैं। तमाम सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर। प्रशासनिक अधिकारी आपा क्यों खो रहे हैं, ये बड़ा सवाल है इस समय, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, इस तरह के सवाल उठना लाजमी है। थप्पड़बाज अधिकारियों पर कब कार्रवाई होगी? एक अधिकारी पर कार्रवाई हो चुकी है, डीएम को भूपेश बघेल ने बर्खास्त कर दिया है, लेकिन बाकी अधिकारियों पर कब? क्या थप्पड़ से होगा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन? कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करवाने के लिए ही ये अधिकारी निकले थे, लेकिन जिस तरह की हरकतें सामने आई हैं उससे लगता नहीं है। तो बड़ा सवाल कि क्या थप्पड़ से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करवाया जा सकता है? कब तक होते रहेंगे ऐसे थप्पड़ कांड? थप्पड़बाज अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। जनता के साथ गुंडागर्दी की जवाबदेही किसकी है? जिस तरह से जनता के साथ इस तरह से सलूक किया जा रहा है, इसकी जवाबदेही किसकी होगी? और इन गुंडागर्दी करने वालों को सलाखों के पीछे कौन भेजेगा, ये भी बड़ा सवाल है। क्या अधिकारियों को नहीं सिखाई गई मानसिक मजबूती? ये काफी पेचीदा सवाल कह सकते हैं, क्योंकि इस सवाल पर आपसे आपकी राय जरूर जानना चाहेंगे। अधिकारी जो हैं, इस तरह से जब उन्हें सिविल सेवा में भेजा जाता है तब उन्हें तमाम तरह की चीजें सिखाई जाती है, लेकिन इस तरह से जब अधिकारी अपना आपा खो रहे हैं तो ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या उन्हें मानसिक मजबूती नहीं सिखाई गई। चलिए, पहले दर्शक हमारे साथ जगदीश जुड़ चुके हैं। जगदीश, क्या कुछ इस मुद्दे पर राय है आपकी? मेरा राय मैन यही है कि जो इस समय सरकार कर रही है, एक तो लॉकडाउन में ऐसे बुरा हाल है, लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। जो भी अब सब्जी बेचने वाला हो, चाहे रेहड़ी पटरी वाला हो, चाहे अपना जो दिनचर्या काट रहा है डेली का कमाई करके, दिहाड़ी मजदूर, या कोई दुकानदार अब 15 दिन 20 दिन से दुकान बंद है, लोग जो उसी पे आश्रित हैं, मैन वो कहाँ जाएंगे? मान लीजिए खोल ही लिए तो उनको थोड़ा समझाना चाहिए, चाहे उस ढंग से पेश आना चाहिए। लेकिन यहाँ ये अधिकारी निश्चित रूप से गलत रूप से पेश आ रहे हैं। जगदीश, जिस तरह से ये अधिकारी कार्रवाई करते हैं, थप्पड़ कांड हमने एक के बाद एक देखे हैं, क्या कुछ कार्रवाई इन पर होनी चाहिए आपके नजरिए में? मेरे नजरिए में सर, जिससे ये लोग कार्रवाई कर रहे हैं, इनके भी ऊपर जो अधिकारी मुख्यमंत्री हैं, चाहे बड़े अधिकारी लोग हैं,
सख्ती से इनके साथ ही फिर आप जो है आपको जिम्मेवारी मिली है तो आपको भी उस नॉर्मल ढंग से समझा बुझा करके बंदे को थोड़ा सा तमीज के साथ पेश आना चाहिए कि आप किसी महिला को पटक के थप्पड़ मार रहे हो, किसी दुकानदार को दुकान तोड़ रहे हो, पीट रहे हो, तो ये चीज जो है ये तो गलत है, निश्चित रूप से गलत है। ठीक है जगदीश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए। इसी तरह आप भी जुड़िए हमारे साथ। लगातार फोन कॉल्स, फोन लाइन्स हमारी खुल चुकी है, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। कब तक ऐसे थप्पड़ कांड होते रहेंगे, ये बड़ा सवाल है। इसी तरह से आप भी जुड़िए हमारे साथ, तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आप भी जुड़िए। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं और तमाम सवाल भी आपके टीवी स्क्रीन पर, वो सवाल जिन पर आपसे आपकी राय जानना चाहेंगे, क्योंकि एएनबी न्यूज हक की बात वो मंच है जहां पर आपसे जुड़े मुद्दे उठाकर आपसे आपकी राय लेकर आपके हक की बात यहां पर की जाती है और आपकी आवाज को बुलंद करने का काम किया जाता है। तो इस मंच के जरिए अपनी आवाज को बुलंद करिए और जुड़िए हमारे साथ। फोन लाइन्स हमारी खुल चुकी हैं, तमाम मुद्दा हमने आपको बताया। जिस तरह से प्रशासनिक अधिकारी अपना आपा खो रहे हैं, ये काफी संजीदा हो जाता है इस समय में, क्योंकि जब कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करवाना जरूरी है, लोग पहले ही अपना आपा खो रहे हैं, लोग पहले ही काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है उनको, और इस बीच प्रशासनिक अधिकारियों का इस तरह का रवैया, हालांकि सब अधिकारी इस तरह के नहीं है, कई जगह की तस्वीरें जो है वो मानवता की भी सामने आई है। अधिकारी खुद जिस तरह से कोरोना में शवों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं और तमाम तरह की लोगों की सहायता कर रहे हैं, इस तरह की तस्वीरें भी सामने आई है। लेकिन ये जो अधिकारी हैं, जो थप्पड़बाज अधिकारी हैं, इन पर क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर आपसे आपकी राय जानना चाहेंगे। जुड़िए हमारे साथ, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर। क्या थप्पड़ से होगा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन, ये बड़ा सवाल है। कोरोना के समय में लोग पहले ही काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को, और काफी संजीदगी ये मामले में दिखाई देती है। थप्पड़ अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। आपके नजरिए में क्या इन पर कार्रवाई होनी चाहिए? हमारे साथ दर्शक जुड़े थे, उन्होंने बताया कि जो भी उनके ऊपर है उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इसी तरह आप भी जुड़िए। जनता के साथ गुंडागर्दी की जवाबदेही किसकी है? जिस तरह से गुंडागर्दी जनता के साथ हो रही है, सरेआम जनता को थप्पड़ मारा जा रहा है, इस तरह की तस्वीरें जब सामने आती हैं तो काफी निंदनीय ये बात हो जाती है। चलिए अगले दर्शक हमारे साथ रेहान जुड़ चुके हैं। रेहान, इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? रेहान, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है रेहान तक। दोबारा जरूर जुड़िएगा रेहान और अपने विचार साझा कीजिएगा। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। इसी तरह से आप भी जुड़िए हमारे साथ। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। 3 तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आती रहती है कि हाल ही की तस्वीरें हैं जो हमने आपको दिखाई हैं, लेकिन इस तरह की कई तस्वीरें पहले भी सामने आ चुकी हैं। तो अधिकारियों पर, ऐसे अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? एक आम इंसान अगर किसी अधिकारी के साथ ऐसा करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाती है, उसको जेल तक जाना पड़ सकता है। लेकिन जब अधिकारी इस तरह की हरकतें करते हैं, अधिकारी इस तरह की जब मामले अधिकारियों के सामने आते हैं, तब उन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, ये काफी बड़ा सवाल है। तो जुड़िए हमारे साथ। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर। यह मामला छत्तीसगढ़ से सामने आया है, जहां पर, चलिए अगले दर्शक अजीत सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? कहना चाहता हूँ मैडम जी, जब कानून बनाया तो फिर थप्पड़ मारते थे तो गलत है ना, जो थप्पड़ से काम चलता है फिर कानून की क्या लोड़ है? बिल्कुल है, ठीक है ना मैडम जी, पढ़े लिखे बंदे हैं, उनको रिटर्न में कार्रवाई करो। बस मैं तो अजीत जी, आपके नजरिए में क्या इस सवाल का जवाब हो सकता है कि क्या ये जो अधिकारी हैं, ये अपना आपा इतने जल्दी क्यों खो देते हैं? बस मैडम ये तो इनको पता, जो उनके हाथ में डंडा है उसको तो फिर अपने वो समझ देना, दूसरा कोई है ही नहीं बंदा। इंसान तो इंसान है, चाहे छोटा करो, गरीब हो चाहे अमीर है, उसको अपने जो भी कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई करो। मारना कोई इंसान थोड़ी है जी। ठीक है अजीत जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए। तो अजीत हमारे साथ कॉलर जुड़े थे, इन्होंने भी बताया कि इंसान चाहे छोटा हो या बड़ा, उस पर इस तरह की कार्रवाई कतई सही नहीं है, इस तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इसी तरह से आप भी जुड़िए, आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर? जुड़िए हमारे साथ। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी अपना आपा क्यों खो रहे हैं? थप्पड़बाज अधिकारियों पर कब और क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्या अधिकारियों को नहीं सिखाई गई मानसिक मजबूती? क्योंकि अगर उनकी मानसिक जो तौर है वो मजबूत होती तो इस तरह के मामले सामने नहीं आते। कई अधिकारी
चलिए अगले दर्शक गौरंग दास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरंग दास, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? जी मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अधिकारी हैं वो लोगों को सिखाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। एक छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना के दिखाया जा रहा है। अगर अधिकारी ने उसको समझाने के लिए थप्पड़ मार दिया तो इतनी बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। गौरंग, अगर हाँ जी जी, अगर आप ही जैसा कोई इंसान उन पर अगर हाथ उठा देता है तो भी तो कार्रवाई होती ना आम इंसान पर। तो मैडम वो तो देखो बहुत बड़ी मिस्टेक अधिकारी, लेकिन अधिकारियों का इस तरह से हाथ उठाना तो सही नहीं है ना वो गौरंग? बिल्कुल गलत है, वो बिल्कुल गलत है। लेकिन कई बार आप कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि अधिकारी को हाथ उठाना पड़ जाता है। लोग मान नहीं रहे मैम, लोग बिल्कुल नहीं मान रहे। लोग किसी की बात नहीं सुन रहे। लोग, सरकार चीख चीख कर कह रही है कि मास्क लगाओ, डिस्टेंस रखो, घर से बाहर ना निकलो, फिर भी लोग मैडम मानते नहीं किसी की बात। तो सरकार को थोड़ा दिखाना पड़ता है, डराना पड़ता है कि आप हरकतें ना करो, घर से बाहर ना निकलो, लेकिन फिर भी लोग नहीं मान रहे। लेकिन अगर उन्होंने गलती की है तो उन्होंने माफी मांग ली है आपके टीवी चैनल पे। उसके बाद मैम ये इतनी बड़ी, इसको इतना तूल नहीं देना चाहिए छोटी सी बात को। हमारे पास और बहुत बड़े बड़े मुद्दे पड़े हैं, उनको प्लीज हैंडल कीजिए। ये तो छोटा सा मुद्दा है जो अभी हो रहा है, लोग मर रहे हैं कोरोना की वजह से। पर तमाम तरह के मुद्दों को हैंडल कर रहे हैं, तमाम तरह की डिबेट भी आपने देखी होगी, और इस तरह से जो ये जो मामले सामने आते हैं ये काफी पेचीदा हो जाते हैं। और इस तरह के मामलों में हम इसका पक्ष बिल्कुल नहीं रख सकते। ये आपकी निजी राय है कि ये सही होना चाहिए, लेकिन अधिकारियों के पास और भी कई तरीके होते हैं जिनसे वो आम इंसान को समझा सके। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए। तो इसी तरह से आप भी जुड़िए हमारे साथ। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। चलिए अगले कॉलर भूपेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप कह रही हैं कि अधिकारियों को समझाने के और भी तरीके हैं। इस परिस्थिति को, ऐसे समय में, इस विषम परिस्थिति में लोग अपने दिनचर्या को बड़ी ही मुश्किल से निकाल रहे हैं। जो मान लीजिए बड़े लोग हैं उनकी तो बात कुछ और है, मध्यम वर्ग के लोग जो बाहर में नौकरी कर रहे हैं वो लोग किस स्थिति में अपना दिन बिता रहे हैं। अगर वो बाहर नहीं अगर कमाएंगे, खाएंगे या कुछ नहीं, छोटा मोटा काम की दुकान खोलेंगे तो अपना दिनचर्या कैसे चला सकते हैं? बिल्कुल। गांव देहात में तो खेती है, खेती पर लोग निर्भर हैं, खेती के हिसाब से अपना मेंटेन। लेकिन जो शहर में रह रहे हैं, जो देहाती टाइप के काम करने वाले हैं, जिनका डेली खाना, डेली करना, डेली खाना है, तो ऐसे लोग कहाँ जाएंगे? मान लीजिए इनके साथ थोड़ा समझदारी के साथ पेश आना चाहिए। ठीक है भूपेंद्र, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए। तो इसी तरह आप भी जुड़िए हमारे साथ। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी क्यों आपा खो रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े, अपनी अपनी राय उन्होंने रखी, लेकिन आपको ये भी बता दें कि इनकी दर्शकों की राय से हमारा कोई निजी ताल्लुक नहीं है। ये दर्शकों की निजी राय है और एएनबी न्यूज इसको किसी तरह से भी प्रमोट नहीं करता है। तो छत्तीसगढ़ से ये मामला सामने आया है, इससे पहले मध्य प्रदेश से भी मामला सामने आया था। लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें अधिकारी अपना आपा खो देते हैं। क्या कुछ आपकी राय है इस पर? जुड़िए हमारे साथ। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी आपा क्यों खो रहे हैं? तमाम तरह की राय, अलग अलग तरह की राय हमारे सामने आई है। दर्शक अलग अलग तरह से सोच रहे हैं और वो हमें अपने विचार साझा कर रहे हैं। तो इसी तरह से आप भी जुड़िए। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। चलिए अगले दर्शक प्रवीण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? चलिए संपर्क हमारा नहीं हो पाया। प्रवीण, दोबारा जरूर जुड़िएगा और अपने विचार साझा करिएगा हमारे साथ। फिलहाल हक की बात में यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। हक की बात।
18 साल की उम्र हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, एक पल भी सोचे बिना ये मौका नहीं गवाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीका लगने के बाद भी सुरक्षा को अपना कर भी मास्क फिर भी लगाना है, 2 गज की दूरी निभाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। मैंने कोविन एप्लीकेशन से अपना रजिस्ट्रेशन कराया और आज मेरा अपॉइंटमेंट मिल गया। पीजीआई में सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हुआ। प्रोसेस बहुत ही स्मूथ और बहुत ही लाइट तरीके से कंडक्ट किया गया। 18+ के लिए ये जो इनिशिएटिव लिया गया है बहुत अच्छा है। तभी मुझे वैक्सीन लग गई है और बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे। मैं इसके लिए हमारी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया करना। चलो टीका लगवाएं, कोरोना को हराएं। निःशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए टीका लगवाकर सुरक्षा कवच बनाएं। cowin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। हक की बात। चलिए तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से हक की बात में आपका स्वागत है। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर एक बार फिर से फ्लैश किए जाएंगे। सत्ता के नशे में जो अधिकारी चूर हैं, पावर के नशे में चूर हैं, अधिकारियों के सर पावर का जो नशा बोल रहा है वो मुद्दा आज हमने उठाया। सर चढ़ उनके अधिकारियों के जो ये रुतबा बोल रहा है, इस पर प्रशासनिक अधिकारी अपना आपा क्यों खो रहे हैं, ऐसे तमाम सवाल उठ रहे हैं। थप्पड़बाज अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी? क्या थप्पड़ से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करवाया जा सकता है? इसी तरह के कई बड़े सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। इन्हीं सवालों के जवाब, इन्हीं सवालों पर आपकी राय आपसे जानना चाहेंगे, तो जुड़िए हमारे साथ। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, कॉल कीजिए और अपनी राय रखिए, क्योंकि हक की बात वो मंच है जहां हम आपसे जुड़े मुद्दे उठाते हैं और आपसे आपकी राय लेकर आपके हक की बात करते हैं और आपकी आवाज बुलंद करते हैं। तो ANB न्यूज और हक के बात के माध्यम से अपनी आवाज बुलंद कीजिए, सीधे सरकार तक अपनी आवाज आप पहुंचा सकते हैं। अपनी राय रखिए, क्या कुछ आप इस मुद्दे पर सोचते हैं, आपकी क्या राय है वो बताइए हमें। जुड़िए हमारे साथ। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। थप्पड़बाज अधिकारी जो ये शब्द है, ये पहले कभी भी सामने नहीं आया था, लेकिन धीरे धीरे जो स्थितियां बदली हैं उसके बाद ऐसे तमाम मामले सामने आते जा रहे हैं, क्योंकि अधिकारी लगातार अपनी प्रोटोकॉल का और अपने आदेशों का पालन करवाने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं। आप तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से इस अधिकारी ने, ये महिला अधिकारी हैं, ADM है ये मंजूषा विक्रांत रॉय, इन्होंने एक दुकानदार को थप्पड़ मारा और इनके थप्पड़ मारते ही अंदर से जो पुलिस कर्मी थे वो भी आए और उन्होंने भी पाइप से इस दुकानदार की पिटाई करनी शुरू कर दी। तस्वीरें आप तमाम देख रहे हैं और ये तस्वीरें कैमरे में कैद की हुई हैं और इन्हीं तस्वीरों पर आपसे आपकी राय जानना चाहेंगे। क्या कुछ इन तस्वीरों पर आप कहते हैं, आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं? जुड़िए हमारे साथ। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। सर चल बोल रहा अधिकारियों का रुतबा। थप्पड़ मारने वाला ये वीडियो जो है वो पहले 3 दिन का बताया जा रहा है, जो सूत्रों के मुताबिक खबर मिली है 3 दिन पुराना ये वीडियो है। उससे पहले छत्तीसगढ़ में भी डीएम ने, सूरजपुर के डीएम थे रणबीर शर्मा, उन्होंने लॉकडाउन में बाहर निकले युवक को थप्पड़ मारा था और उसका मोबाइल तक तोड़ दिया था, जिस पर सीएम भूपेश बघेल ने कार्रवाई की है। चलिए अगले दर्शक रेहान हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। रेहान, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? मैं इस मुद्दे में ये कहना चाह रहा हूँ कि उन्होंने थप्पड़ मतलब गलत मारा, थप्पड़ समझाना चाहिए था उन्हें।
चलिए ठीक है रेहान, बहुत शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए और तमाम आपने अपने विचार साझा किए उसके लिए। इसी तरह से आप भी जुड़िए हमारे साथ, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। क्या अधिकारियों को नहीं सिखाई गई मानसिक मजबूती, ये भी बड़ा सवाल है। जनता के साथ गुंडागर्दी की जवाबदेही किसकी है? इस तरह से जनता के साथ जो सलूक किया जा रहा है उसकी जवाबदेही, उसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी होगी और कौन इस पर जवाब देगा? थप्पड़बाज अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। तो नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, जुड़िए हमारे साथ और कॉल कीजिए। छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश में भी एक थप्पड़बाज अफसर का ये वीडियो सामने आया है। शाजापुर की अपर कलेक्टर मंजूषा विक्रांत रॉय हैं जिन्होंने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया। अगले दर्शक जतिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आम इंसान है वो रोड के ऊपर जाता है, उसको मार दिया जाता है। अगर उसको घर पे बैठ के उसकी प्रॉब्लम का हल किया जाए तो वो रोड पे निकलेगा ही नहीं। बिल्कुल। और अगर उस इंसान की प्रॉब्लम पूछी जाए मारने से पहले और उसकी प्रॉब्लम वहीं पे हल करी जाए तो जो इंसान वहाँ पे खड़ा होकर जो अधिकारी है सरकारी, वो उनको मार रहा है तो जो उनको मार रहा है वो उसकी प्रॉब्लम का हल भी तो वहीं खड़े खड़े कर सकता है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। जनता के साथ ही जो गुंडागर्दी है, जतिन, क्या कुछ आप चाहते हैं कि क्या इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, इन अधिकारियों पर? जनता की क्या राय है इस पर? जतिन, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी। जतिन, मैं आपसे जानना चाह रही थी कि जनता के साथ जो इस तरह की गुंडागर्दी होती नजर आ रही है, अधिकारी जो थप्पड़बाज अधिकारी हैं इस तरह के मामले जो करते नजर आ रहे हैं, उन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? मैडम, कार्रवाई होनी चाहिए। जब इंसान घर से बाहर निकल रहा है अपनी मजबूरी को मिटाने के लिए, अगर उसको थप्पड़ मारा जा सकता है तो जो इंसान उस मजबूर इंसान पे थप्पड़ मार रहा है तो उस पर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया ज्योति हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार एएनबी न्यूज के माध्यम से, हक की बात के माध्यम से रखने के लिए। तो इसी तरह आप भी जुड़िए हमारे साथ। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर एक बार फिर से फ्लैश किए जा रहे हैं, तमाम सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े, सभी ने अपनी अपनी राय साझा की है। आप भी जुड़िए, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर कॉल कीजिए और अपनी राय रखिए। क्या कुछ इस मुद्दे पर आप सोचते हैं? तो छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश से ही मामला। अगले दर्शक प्रदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? हम यही कह रहे हैं साहब कि थप्पड़ जो है गरीब पैसे बेचारे को नहीं मारना चाहिए। चलिए ठीक है प्रदीप, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए। इससे पहले छत्तीसगढ़ से और उससे पहले त्रिपुरा से भी डीएम का वीडियो सामने आया था, वायरल वीडियो था जिसमें त्रिपुरा के जो डीएम थे वो एक शादी समारोह में गए और अपनी हेकड़ी दिखाते हुए उन्होंने शादी समारोह को बीच में ही रोक दिया, जिसके बाद उन पर भी कार्रवाई हुई और उसके बाद छत्तीसगढ़ के डीएम रणबीर शर्मा पर भी कार्रवाई की गई है। उन्होंने भी लॉकडाउन में बाहर निकले युवक पर थप्पड़ मारा था और अब ये मामला सामने आया है मध्य प्रदेश के एक जिले से, जहां पर शाजापुर जिले से ये मामला सामने आया है, जहां पर अपर कलेक्टर मंजूषा विक्रांत रॉय ने लॉकडाउन में खुली दुकान पर दुकानदार को थप्पड़ मार दिया। तो इस मुद्दे पर क्या राय है आपके? जुड़िए हमारे साथ, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर। प्रशासनिक अधिकारी, क्या इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर अपनी राय रखिए। थप्पड़बाज अधिकारी, ये अधिकारी क्यों अपना आपा खो रहे हैं? कब तक ऐसे थप्पड़कांड होते रहेंगे? क्योंकि लगातार इस तरह के मामले अब देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरह के मामले कब थमेंगे और कब इन पर कार्रवाई होगी, यह बड़ा सवाल है। तो जुड़िए हमारे साथ, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, कॉल कीजिए और अपनी राय रखिए। जनता के साथ गुंडागर्दी की जवाबदेही किसकी है, ये भी बड़ा सवाल है। आपको ये भी बता दें कि एडीएम ने इस दुकानदार को तो थप्पड़ मारा ही, लेकिन कई अन्य जो अधिकारी थे उनके साथ मौजूद थे, उन्होंने भी इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया है। महुपुरा क्षेत्र में एक बीजेपी नेता ने अफसरों से अगर बहस करनी शुरू की तो उसकी बंद दुकान को भी एडीएम ने सील कर दिया। वहीं दूसरी तरफ जिस दुकान में डायल 100 के पहियों में पुलिसकर्मी हवा डलवा रहे थे, उसी के संचालक और शहर की ऐसे ही 6 दुकानों पर उन्होंने कार्रवाई कर दी है। यानी कि सुविधाओं का लाभ पुलिसकर्मी भी ले रहे हैं और इस बीच वो कार्रवाई भी कर रहे हैं। अगले दर्शक हमारे साथ रमन जुड़ चुके हैं। रमन, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? हाँ जी मैम, ये कहना चाहते हैं जो ये अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, ऐसे थप्पड़ मारने से मैडम कोई सोल्यूशन थोड़ा है। बिल्कुल, ये ऐसे हल थोड़ा हो सकता है मैडम कोई इस चीज का। तो लोगों को प्यार से गाइड करना चाहिए।
रमन, एक सवाल इस समय हर किसी के मन को कचोटता है कि आखिर ये अधिकारी अपना आपा इस तरह से क्यों खो देते हैं? मैडम ये देखिए, इनको चाहिए ना, ये भी तो इंसान है, जिसके थप्पड़ मारे वो भी इंसान, वो मजबूरी के कारण अपने घर से मैडम बाहर जा रहा है। एक पहले लोगों पर चयन है कामकाज के कारण, एक लोगों का पहले कामकाज थोड़ा स्लो चल रहा है, खाने को लोगों को है, रोटी नहीं है, तो बाहर जाएंगे, कुछ लेंगे सामान, घर पर न्यानों को देंगे कुछ। वैसे तो मैडम माहौल खराब कर रहे हैं ये लोग, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जी ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया रमन हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए। अगले दर्शक हमारे साथ अरविंद जुड़ चुके हैं। अरविंद, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? मैडम जी। जी मैडम जी, मेरा ये जो पुलिस, कहिए अरविंद, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, आवाज अरविंद की नहीं मिल पा रही है, दोबारा जरूर जुड़िएगा और अपने विचार हमारे साथ इस मंच के जरिए साझा कीजिएगा। अगले दर्शक नीरज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? सर, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये जो पुलिस प्रशासन है कहीं न कहीं आतंक जैसा मचा रहा है, मतलब दुर्व्यवहार कर रही है लोगों के साथ, दो पहलू नजर से देख रही है। जी चलिए ठीक है नीरज, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए। हक की बात में तमाम दर्शक जुड़े जिन्होंने तमाम अपनी राय रखी है, और इसी तरह से आप भी जुड़ते रहिए हमारे साथ। कल एक बार फिर से आपके साथ एक नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार। हक की बात।